अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी कोमल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी जनाब, अगर आप लोगों की भी हुडिड और ड्रूपी आइज हैं एंड आप लोगों को परफेक्ट विंग आईलाइनर लुक चाहिए तो गाइस हो जाओ चौकस और एथेरा को फोकस, क्योंकि इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू हाउ टू अप्लाई नेचुरल लुकिंग आईलाइनर ऑन हुडिड आइज। अच्छा, मैं कोई पिछले 10 सालों से सेम एग्जैक्ट लुक क्रिएट कर रही हूँ और मुझे पिछले महीने जाके पता चला है कि आई हैव हुडिड आइज एंड आई एम लाइक व्हाट। क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि हुडिड आइज वो होती हैं जहाँ पे आपकी लोअर लिड बिल्कुल भी नजर नहीं आती, but then I later realized कि partial hooded eyes भी कुछ चीज़ हैं। So guys, without wasting any time, let's get into this video. So सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि ये हुडिड आइज होती क्या हैं। So basically इसमें बहुत कम स्पेस होती है या समटाइम्स होती ही नहीं है बिटवीन द लोअर लिड एंड द लैश लाइन, एंड ये जो अपर लिड है वो इस तरह से गिरी होती है टू द लोअर लिड। अच्छा, यूट्यूब पे मैंने बहुत सी वीडियोस में देखा है कि जब भी वो आईलाइनर लगाते हैं तो हमेशा वो अपनी आंख की कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं एंड जो आपका आईब्रो है, ठीक है, उसके एंगल, अच्छा ये मैं लाइन की बात नहीं कर रही कि लाइन की लेंथ इतनी होनी चाहिए, मैं सिर्फ एंगल की बात कर रही हूँ कि आपने एंगल इस तरह का रखना है जो कि बिल्कुल ही गलत है। ना आपने वो वाला एंगल रखना है एंड ना आपने बिल्कुल ही बाहर निकाल देना है, ठीक है। इसके लिए आपने एक डिफरेंट एंगल यूज़ करना है विच इज़ बिटवीन दोज टू इमेजिनरी लाइन्स, ठीक है। एक लाइन जो हमारी आईब्रो वाली थी वो, और एक लाइन जो हम कह रहे थे बिल्कुल हमारा बाहर निकलेगी यानी कि स्ट्रेट जाएगी वो, उसके बीच में जो लाइन होगी ना, हमने उसको रखना है, ना बिल्कुल ऊपर ना बिल्कुल नीचे, बल्कि मीडियम में। अच्छा, मैं जब भी अपना आईलाइनर लिया है कभी मैंने महंगे ब्रांड का नहीं लिया, मैंने 3-4 हज़ार वाला मैंने कभी नहीं लिया, मैं तो 500 से भी ऊपर नहीं गई, ठीक है। पाकिस्तान में जब मैं होती थी तभी 150 का, 200 का, 300 का वही वाला मैंने यूज़ किया है। अभी यूके में भी मैं 2 या 3 पाउंड का जो कलेक्शन का है, आई थिंक इट्स 250 या 3 पाउंड का है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। बस शर्त ये है कि इसको वाटरप्रूफ होना चाहिए। अगर आईलाइनर ब्रश की टिप की बात करें तो आप हमेशा वही वाला लें जिस पे आपका हाथ बैठा हुआ है। अगर आपको मार्कर वाला पसंद है वही यूज़ कर लें, अगर आपको फेल टिप वाला पसंद है वही यूज़ कर लें, अगर आप ब्रश वाला यूज़ करते हैं जो जेल वाला होता है वही यूज़ कर लें। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस में कंफर्टेबल फील करते हैं। अच्छा, आईलाइनर लगाने से पहले आपने बहुत ही कम्फी सी आपने जगह चूज़ कर लेनी है एंड अपना हाथ या तो टेबल पे रख लेना है या मिरर के साथ टच होना चाहिए ताकि आपका हाथ हिले ना। अच्छा, सबसे पहले आपने जो अपनी आई की कॉर्नर है ना उस पर आपने एक डॉट लगा लेना है एंड यू हैव टू ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको 2 एंगल दिखा रही हूँ, इन दोनों एंगल के बीच का जो एंगल है ये वाला, आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। अब जो लाइन की शुरुआत है ना वो उसी डॉट से करनी है एंड ये जो आपका क्रीज है ना उससे हल्का सा आपने ऊपर लेके जाना है, ना क्रीज पे आके आपने छोड़ देना है, ना क्रीज पे आके आपने ऊपर ज़्यादा ही ले जाना है। बस जितना डिस्टेंस जो है नीचे वाले क्रीज से नीचे वाली लैश लाइन पे है उतना ही आपने जो डिस्टेंस है क्रीज से आपने ऊपर करना है, ठीक है। अच्छा, आपने बिल्कुल पतली सी, कभी आपने मोटी लाइन ड्रॉ नहीं करनी, ठीक है। बिल्कुल पतली से आपने काम करना है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम बिल्डअप करते जाएंगे। तो इस तरह जो है हमने एक बिल्कुल पतली सी स्ट्रेट लाइन हमने लगा ली है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता जो ना मोटा कर रहे हैं। अभी भी इसको 100% मोटा नहीं करना जब तक आप श्योर ना हो जाए कि आपको कितना चाहिए। स्ट्रोक्स की बात करें तो कभी भी आपने डायरेक्ट एक लाइन नहीं लगा लेनी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के हाथों से आपने जो है ना अपना आईलाइनर जो वो बिल्ड अप करना है, ठीक है। कभी भी डायरेक्ट एक लाइन नहीं लगा लेनी, क्योंकि बिलीव मी नॉट, एंड पे आपकी पूरी जो लुक है वो ख़राब हो जाएगी एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप आंख रगड़ रगड़ के अपना आईलाइनर रिमूव कर रहे होंगे जिससे आपका आई मेकअप भी ख़राब हो जाएगा एंड आपकी जो आंखें हैं वो रेड हो जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगा के आपने पूरा जो एक लुक है वो बिल्डअप करनी है एंड अपने जो आंख की कॉर्नर है वहाँ तक आपने अपना आईलाइनर लेकर आना है। अच्छा, आप जो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यानी कि पूरा आईलाइनर आपने अगर कॉर्नर पे नहीं लेके जाना तो इट्स ओके, वो भी काफ़ी प्यारा लगता है, बट फॉर मी मुझे पसंद है कि बिल्कुल कॉर्नर तक आए, यानी कि जो आई के बिल्कुल अंदर तक आए। अच्छा, अब यहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अंदर से बाहर लेके जाना है, यानी कि आई की कॉर्नर से आपने जो स्ट्रोक है वो आपने बाहर की तरफ लेकर आना है। अगर आप बाहर से अंदर लेकर आएंगे तो बहुत ही मोटी और थिक एक लुक आएगी और वो जो पतला सा आईलाइनर जो आपके आंखों के कॉर्नर से निकलता है वो लुक बिल्कुल भी आप अचीव नहीं कर सकेंगे। सो जस्ट मेक श्योर कि अंदर से बाहर लेके जाएं इस यानी कि इस जगह से, रेदर देन बाहर से अंदर लेकर आएँ। एंड आप ये खुद देख लेंगे कि इस तरह जो कॉर्नर है बहुत ही पतला सा प्यारा सा नेचुरल सा बना है, क्योंकि मैं अंदर से बाहर लेके गई थी, यानी कि आई की कॉर्नर से मैंने स्टार्ट किया था। तो आप लोग भी मेक श्योर करें कि हमेशा जो कॉर्नर है ना आपकी जो नोज़ की साइड वाला कॉर्नर है आई का, तो आप वहाँ से स्टार्ट करें एंड देन उसको पीछे लेके जाएँ। अब बारी है हमारे दूसरी आंख की। अच्छा, तो इसके जो स्टेप्स हैं वो भी बिल्कुल सेम ही होंगे जो हमने अपनी लेफ़्ट आई पे लगाई थी। तो इस पे भी आपने एक डॉट लगा लेना है
एंड देन एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करनी है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है एंड देन उसको आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ लेके आना है। बिल्कुल सेम जो हमने दूसरी आंख पे किया था हमने सेम वैसे ही करना है। अच्छा, स्ट्रोक जो हैं आपने बहुत ही प्यारे से छोटे छोटे रखने हैं। मैं कब से लगा रही हूँ बट फिर भी मैं अपने जो स्ट्रोक्स हैं वो छोटे रखती हूँ। एक वजह ये भी है कि जो मेरी आई लैशेज़ हैं वो नेचुरली काफ़ी बड़ी हैं, तो वो हमेशा जो है ना मेरे ब्रश के बीच में आ जाती हैं। तो इस वजह से अगर मैं बड़ा स्ट्रोक करती हूँ ना तो लैशेज़ बीच में आ जाती हैं एंड इट क्रिएट्स अ मेस। ठीक है, तो मैं अभी भी छोटे छोटे स्ट्रोक्स ही लगा के अपनी लुक क्रिएट करती हूँ। एंड कॉर्नर में भी मैंने जो आपको पहले बताया था कि अंदर से बाहर लेकर आना है, मैं अंदर से बाहर ही लेकर आई हूँ एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं बिल्डअप कर रही हूँ। अब यहाँ पे अगर देखें मैस अप भी हो जाता है कि अंदर देखें मेरा बाहर से थोड़ा मोटा हो गया था, बट मैं आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट कर रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट एकदम से मोटी आईलाइनर लगा देंगे ना तो वो एक जो आजकल मीम चल रही है ना कि एक आंख पे बहुत ही मोटी हो जाती है एक पतली हो जाती है, एंड आप फिर वो ठीक कर भी नहीं सकते। बट अगर आप छोटे छोटे स्ट्रोक से स्टार्ट करोगे, पतला आईलाइनर से स्टार्ट करोगे, अगर दूसरी आंख आपकी चलो फिर भी मोटी हो जाती है तो आप बैलेंस आउट कर सकते हो, रेदर देन कि आप दोनों को रिमूव करो दोबारा से, पूरी आंख आपकी जो है वो काली हो जाए, आप रैकून लगो। इससे बेहतर है कि आप पतले से ही स्टार्ट करो एंड आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करो। अच्छा, यहाँ पे जो मेरी पूरी लुक है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड इतना इजी है ना लगाना कि लोग कहते हैं बहुत मुश्किल होता है, बट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। बस आपको कुछ टेक्निक्स पता होनी चाहिए एंड बहुत ही मैं जो लगाती हूँ बिल्कुल ही नेचुरल सी प्यारी सी क्यूट सी मैं लगाती हूँ। मैं बिल्कुल भी ड्रामेटिक नहीं लगाती, मुझे नेचुरल ही पसंद है। तो दिस इज़ हाउ आई क्रिएट माई आईलाइनर लुक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।